रिश्ते, कई कई रिश्ते, लगता है ईश्वर ही इनको बनाकर भेजता है। हम नहीं जानते कि संसार में आने के बाद कैसी चुनौतियां संबंधों में आती है, परिवार में आती है, लेकिन जो प्रेम से भरे होते हैं, जिनमें त्याग की भावना होती है, जिनमें समर्पण का भाव होता है, जिनमें सबको जोड़ने की भावना होती है, फिर वो बेटा हो, बेटी हो, बहू हो, दामाद हो, पोते पोतियां हो, पति हो, ससुराल हो, वो दूध में शक्कर की तरह घुल मिल जाती हैं। अपना सर्वस्व मिटाकर परिवार की मिठास को हमेशा कायम रखती हैं। जी चाहता है उनका वंदन करने के लिए, जी चाहता है उनका अभिनंदन करने के लिए। आज की ये यात्रा ऐसी ही मूर्तियों का वंदन है, अभिनंदन है। बात है आज से कोई 75 साल पुरानी, जब एक प्यारी सी लड़की बनी बंसल परिवार की सबसे बड़ी बहुरानी। महू से चोरल तक के लिए कदम, सहमी सहमी सी थी वो हरदम। जी हां, हमारी खूबसूरत सी दादी सुशीला बंधी प्यार की डोर में श्री मांगीलाल जी बंसल के साथ। हर पल जिया खुशी और उमंगों के साथ। चोरल एक छोटा सा गांव, कई चीजों का था अभाव, पर हमारी दादी के चेहरे पर स्माइल रही हमेशा ही ब्राइट। इस सफर में खुशियां और बढ़ती गईं और बढ़ती गईं, जब गोद में नन्ही नन्ही सी किलकारियां जुड़ती गईं। शारदा, सरला, हेम, प्रेम, शिव, अनीता, सुनील, सुनीता, सतीश। इन नवरत्नों के जन्म से दुनिया महकती गई। 13 साल कहां निकले पता ही नहीं चला। फिर इस कड़ी में जुड़ गया जिंदगी का सबसे अटूट साथ, जिसकी मिसाल आज तक हम देते हैं। दादी को मिली उनकी सबसे प्यारी सहेली, देवरानी के रूप में आई शांति वीरेंद्र की जोड़ी। कैसे निभाई 65 साल की पार्टनरशिप। सच कहें आज तक सबके लिए है ये पहेली। जी हां, 65 साल सुशीला और शांति का हाथ में हाथ जैसे दिया बाती का हमेशा हमेशा साथ। आज भी इनको देखकर लगता है रिश्ता हो तो ऐसा। हर मुश्किल में हर रिश्ते को दोनों ने खूब निभाया। खुशी हो या गम, हर पल को दोनों ने अपना बनाया। इस जिंदगी के सफर में जुड़ता गया और प्यार का साथ। जब लता, मंजू, पवन, श्याम ने पकड़ा एक दूसरे का हाथ, आगे संघर्ष बहुत था, पर इनमें भी दम कहां कम था। चोरल गांव में कच्चा मकान, एक छोटी सी किराने की दुकान, करती अकेले ही घर का सारा काम। चूल्हे पर 40 लोगों का खाना बनाना हो, गोबर से घर लीपना हो, छोटे छोटे बच्चों के साथ नदी पर कपड़े धोने जाना हो। दोनों ने तालमेल से पूरा किया हर काम। सभी बच्चों को दिए ऐसे अनमोल संस्कार, जिनसे हर कोई करता है आज इनकी जय जयकार। सुनने में लगता है मामूली सा, पर काम नहीं है हर किसी के बस का। जिंदगी और आगे बढ़ती गई, मेहनत रंग लाती गई। जिन दोनों मां ने अपना जीवन हम सब पर न्योछावर कर दिया, आज उनको नमन करने का हमें अवसर मिल गया है। इन्हीं का आशीर्वाद है। घर के बच्चों ने चोरल से इंदौर, इंदौर से लंदन और आज अमेरिका में इन सब का नाम
रोशन कर दिया है। जिंदगी का वो सुनहरा अवसर आया, सारे बेटा बेटियों को धूमधाम से दोनों ने ब्याहा। सासू नहीं, मां बनकर अपनी सभी बहुओं को लाड़ किया। कोई कह नहीं सकता कि इन्होंने उर्मिला, सीमा, साधना, शालिनी और नम्रता को बेटी से कम प्यार दिया। बस गया धीरे धीरे सारा परिवार इंदौर आकर, पर जड़ें आज भी चोरल की ही हैं। जोशी कॉलोनी किस किस को याद है? वहां बिताया कितना मजेदार वक्त, वहां के किस्से कहानियां। एक छोटा सा कमरा पर रहने वाले अनेक थे। कहते हैं ना, दिलों में जगह हो तो घर अपने आप बड़े हो जाते हैं। शायद यही जज्बा था कि सबकी तरक्की होती गई और सारे बच्चे अपने जीवन में सफलता की सीढ़ी चढ़ते गए। बंसल परिवार की बेल बढ़ती गई, तीसरी पीढ़ी इसमें जुड़ती गई। सौरभ, नूपुर, यश, हर्ष, विनायक, निमिष, वंश, आरना, सबने ला दी चेहरों पर मुस्कान। प्यारे प्यारे रिश्तों की हैं ये सभी जान। पोते पोतियों के सभी नखरे उठाना, कोई कुछ कह दे तो जोर से डांटना। दोनों दादी के हैं सब लाड़ले, लड़भड़ जाती हैं उनसे जो कोई इनके खिलाफ कुछ कह दे। सच ही कहा है, मूल से ज्यादा ब्याज प्यारा लगता है। समय का पहिया चलता गया और ऐसा यादगार वक्त आ गया जब दोनों दादियों ने अपनी प्यारी प्यारी पोता बहू का दिल खोलकर स्वागत किया। जी हां, सोने की डाली, डाली पर तोते, मेघा और आश ब्याह कर लाए बंसल परिवार के पोते सौरभ और यश। जो कड़ा संघर्ष कर सुशीला और शांति ने अपने बच्चों को बड़ा किया, खुशहाल जिंदगी दी। अब वक्त आया उन्हें दुनिया की सारी खुशियां देने का। लोग मिसाल देते हैं कलयुग के श्रवण कुमार की, पर आज के युग के श्रवण कुमार के चेहरे आपके सामने हैं। कहते हैं सारे, मां तुझे सभी ऐशो आराम देंगे, तेरी आंखों में कभी आंसू आने ना देंगे। जितने दुख दर्द सहे हैं तूने, उनको सुख बनाकर ब्याज समेत तेरे कदमों में ला देंगे। तेरी एक आवाज पर हम सब अपनी जान न्योछावर कर देंगे। दोस्तों, कहानी अभी बाकी है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी से तीसरी पीढ़ी तो सब देख लेते हैं, लेकिन सौभाग्य होता है जब देखने को मिल जाए चौथी पीढ़ी। ऐसा ही स्वर्णिम पल आया है अब, जब आसमान से उतरी दो नन्ही सी परियां बंसल परिवार की चौथी पीढ़ी से मुस्काई हर गलियां। गूंजी आंगन में अब इनकी प्यारी प्यारी सी किलकारियां। आरोही अनाया के रूप में सौरभ मेधा ने दी सबको ढेर सारी खुशियां। दादी बनी परदादी, इससे बड़ी क्या बात। सोने की सीढ़ी पर स्वागत बारंबार। पहली पीढ़ी से चौथी पीढ़ी का सफर था सुहाना। आगे भी यूं ही फलता फूलता जाए प्यारा सा आंगन हमारा। सज्जनों देवियों, इस कहानी का कोई अंत नहीं हो सकता। यह तो अनंत है। ये कहानी सबके दिलों का एहसास है जो वक्त के साथ और गहरा होता जाएगा। खुशियां ईश्वर देता है, लेकिन पुरुषार्थ मनुष्य को करना होता है। इस संसार में परिवार नाम का यज्ञ तभी सफल होता है जब हमारे घरों की लक्ष्मियां प्रेम की जोत जलाती हैं, सबका मन रखती हैं, गृहस्थ धर्म निभाती हैं और निभाती हैं सारे रिश्ते। उनके प्रेम की सुवास
अजर अमर हो जाती है।